आपकी ये हालत? क्या आप नवाज़िश अली की निशानी, जिसे वो कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। इसी के लिए उनका घर और उनकी मोहब्बत छोड़ के चली आई मैं। हमारा मशवरा है आप इसे खत्म कर दें। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह। एक माँ कैसे अपने बच्चे को मार सकती है? हम ये जुल्म नहीं कर सकते, कभी नहीं। शायद आप नहीं जानती कि जब तवाइफ माँ बनती है तो उसकी आजमाइश दुगनी हो जाती है। क्या मतलब? बेटे का वजूद उसे कभी खुशी नहीं देता, क्योंकि वही बेटे उसके मुहाफिज बनने की बजाय दलाल बनते हैं। और अगर बेटी हो जाए तो उसकी आवाज फिर घुंघरों के झनकार में डूब जाती है और उसे देखकर तवाइफ का दिल सूखे पत्ते की तरह लरसने लगता है। जो कुछ भी हो, हम अपने बच्चे को कत्ल नहीं करेंगे। सलमा। हेलो रानी, मैं हूँ शम्मो। शिमी, कैसे हो? मैं बहुत बुरा हूँ, लगी है मुझे यहाँ बहुत लगी है मुझे। और वो नवाज़िश अली है ना, उसने ना मेरे मालिक मकान को गया और उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जानती हूँ, वो और भी बहुत कुछ कर सकता है। तू कहाँ है रानी? कोठे पे। हम जैसों को और कहाँ पनाह मिलेगी? तू फिक्र मत कर। तू देख, मैं बहुत जल्दी अपना घर ले लूंगा, तुझे अपने पास ले आऊंगा। तुझे फिक्र नहीं करनी। हाँ नहीं, अब तू बस अपना ख्याल रख, मेरी फिक्र करना छोड़ दे शामू। तू भी अपना ख्याल रखना। हाँ, खुदा हाफिज। अल्लाह तेरा कुछ ना रही नवाज़िश अली, कुछ ना रहे। रीना बेगम, आप यहाँ क्या करने आई हैं? पनाह लेने। जब एक तवाइफ इस कोठे से अपना ताल्लुक तोड़कर चली जाती है तो वो दोबारा यहाँ पलट कर नहीं आती। आप में अगर जरा सी गैरत, शर्म और इज्जत बाकी होती ना तो आप डूब कर मर जाती, मगर यहाँ वापस ना आती। ठीक कह रही हैं आप, हम यही करते। मगर अपने अंदर पलने वाले वजूद को खुद कैसे कत्ल करते? शीरी बाई, आप भी तो एक औरत हैं, आप ही बताइए, एक माँ अपनी औलाद को कैसे मार सकती है? वाह रीना बेगम वाह, कहाँ गया वो गुरूर, वो तकब्बुर, वो घमंड, जब आप किसी इंसान को इंसान नहीं समझती थी। अपनी किस्मत खुद लिखने वाली रीना बेगम आज एक औरत से सवाली है। क्या हुआ, इतनी जल्दी हार मान ली? रीना बेगम तो कभी भी हार ना मानती।
और औलाद माँ को किस तरीके से मजबूर करती है, ये हमारी समझ में अब आया। आप हमारे आने से अपनी गति की फिक्र कर रही हैं ना? सुनने में आया है कि अब रक्स की महफिलें भी कम होती जा रही हैं और कोठे का कारोबार भी पहले की तरह चमक नहीं रहा। शीनी भाई, आप अपनी नाकामियों का गुस्सा हम पर तो मत उतारें। आप अपनी हद में रह रीना बेगम। अगर हम चाहें तो आपको इसी वक्त इस कोठे से धक्के मारकर निकाल दें। हमारी फिल्म बस कुछ ही दिनों में आने वाली है और फिर हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। आपको इसकी जहमत नहीं करनी पड़ेगी। शेरी भाई, आप यहाँ? चमन बेगम, आप गवाह रहे, ये यहाँ सिर्फ चंद दिन की ही मेहमान है। जी, बच्चे की पैदाइश पे ही कुछ फैसला करना पड़ेगा, तब तक आप इन्हें बर्दाश्त कर लें। शुक्रिया। बैठे। मैडम रीना, क्या बात है? नवाज़ शरीफ साहब ने आपको फिल्म के प्रीमियर पर नहीं बुलाया। क्या आपका ये झगड़ा हो गया? क्या आपने इनकी फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया है? इसकी वजह? सुना है आपकी फिल्म के हीरो ने फिल्म प्रीमियर में आने से इनकार कर दिया है। वो कहता है कि फिल्म की हीरोइन आएगी तो वो भी आएगा। क्या ये खबर दुरुस्त है? मैडम प्लीज, ये सवाल आप उन्हीं से पूछिए। प्लीज मैडम, इन्हें हटाइए। चलिए हटिए। मैडम प्लीज जवाब दें। एक्सक्यूज मी मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम। अली, सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखना है। साकिब, आपको भी, खास तौर पे गेट क्रशर्स का। और ये पासेस जिन पे ये स्टैम्प्ड है ना, यही इनवाइट्स जो लोगों तक गई हैं वही लोग आने चाहिए, उसके अलावा कोई ना आए। मेक श्योर प्लीज। और बॉस के जो इनवाइट्स हैं उस पे स्पेशल स्टैंप लगी हुई है। वो वीआईपी इनवाइट्स हैं, उनको खास प्रोटोकॉल देना है। नवाज शरीफ साहब, हसन खान ने फिल्म के प्रीमियर में आने से इनकार कर दिया। क्यों? अब क्या प्रॉब्लम हो गई? वो कहते हैं अगर रीना मैम आएंगी तो फिर वो भी आएंगे, वरना अकेले आके क्या करना। सर, बात तो वो ठीक कह रहा है ना सर। अगर हीरोइन नहीं आएगी तो हीरो ने अकेले आकर क्या करना है? सर कुछ करें, अगर वो ना आई तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। सर, आप रीना मैडम से बात करें, मैं हसन खान से बात करता हूं ना। रीना ना मेरे कहने पे आएगी और ना मैं उसे आने के लिए कहूंगा। अगर तुम्हारे कहने पे आती तो बुला लो उसे। जी, क्यों फोन किया है आपने? अरे रीना मैडम, मैं ये कह रहा था कि बहुत प्यारी आई हो तुम फिल्म में। हाँ, सुपर हिट है। अच्छा देखो, बात सुनो, नाराजगी छोड़ो और फिल्म के एक प्रीमियर पर आ जाओ। हम नहीं आ सकते और हमें तंग मत कीजिए। देखो, हमने ना इस फिल्म पर बहुत मेहनत की है, तुमने भी की है। तुम नवाज़ शरीफ के बारे में मत सोचो। हाँ, छोड़ो। और देखो, ये फिल्म सुपर हिट हो गई ना तो तुम्हें नवाज़ शरीफ पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो अपना चांस तो मिस मत करो। समझो ना बात को। ठीक है, हम जो आखिरी वाला प्रीमियर होगा उस पे आ जाएंगे। हाँ, ये हुई ना बात। ठीक है, ओके, बाय बाय। मान गई है सर। वो कहना पड़ता है कभी कभार मनाने के लिए। अब देखे ना, मान गई ना,
हमने सेट पे बहुत सारी ऐसी हरकतें की, मैं हसन खान को बता दूं। चमन बेगम, डॉक्टर ने क्या बताया है? अल्ट्रासाउंड में बेटा है या बेटी? माशाल्लाह से बेटी है। अरे वाह, फिर तो खूब मिठाइयाँ बांटनी चाहिए। इस कोठे की जीनत में एक और तवाइफ का इजाफा जो होगा। खबरदार, खबरदार, किसी ने भी हमारी बच्ची के बारे में ये बात की। रीना बेगम, तवाइफ की बेटी तवाइफ नहीं बनेगी तो क्या मलका बनेगी? अब खुद को ही देख लीजिए, इस कोठे से महल में रहने के लिए निकली थी और घूम फिर के फिर इस कोठे पर ही वापस आ गई। सोच लीजिए, इंसान जहाँ जन्म लेता है वहाँ की जन्म भूमि के असरात हमेशा उसके खून में शामिल रहते हैं। बच्ची तो पैदाइशी तवाइफ होगी। बकवास बंद कीजिए, अब सब अपनी बकवास बंद कीजिए। हमने नहीं सुननी आपकी बातें, अब जाइए यहाँ से। मुझे लगता है आपको भी अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं है। आप इस कोठे पर मुलाजमा बनकर आई थी और अब मुलाजमा से भी बदतर। जाइए, जाइए। आप लोग चले यहाँ से। आप हकीकत से नजरें नहीं चुरा सकती। ये बात मान ले कि तवाइफ की बेटी का मुकद्दर तवाइफ पर नहीं है। अगर बेटी हो जाए तो उसकी आवाज फिर घुंघरूओं के झनकार में डूब जाती है और उसे देखकर तवाइफ का दिल सूखे पत्ते की तरह लरसने लगता है। तवाइफ नहीं बनेगी, तुझे हम तवाइफ नहीं बनने देंगे। तू शहजादी है। माशाल्लाह। गुड़िया। रीना बेगम, आपको मां बनना मुबारक हो। चमन बेगम, कितना खूबसूरत और एहसास भरा रिश्ता है। इसकी ना मुझे आज तक कदर महसूस हुई है, ना ही इसकी मोहब्बत का एहसास। इस रिश्ते की कदर मां बनने के बाद ही होती है। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। खुदा जाने कैसा नसीब लेके पैदा हुई। पैदाइश से पहले आपके रिश्ते और मोहब्बत से महरूम। क्या आप नवाजिश अली साहब को बताएंगी? हरगिज़ नहीं। ओए ओए ओए। लाइए, हमें दीजिए। अरे हमारी गुड़िया, हमारी शहजादी बहुत प्यारी है माशाल्लाह, बिल्कुल आपकी तरह। आपने क्या नाम सोचा इसका? आप बताइए। अरे उस्ताद चंदू से पूछ कर रखेंगे। ऐसे पाकीज़ा कैसा रहेगा? खूबसूरत है, बिल्कुल हमारी गुड़िया की तरह। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। माशाल्लाह। चमन बेगम, इस बच्चे के आने की खुशी में एक बड़ा जश्न होना जरूरी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। ये मिठाई लीजिए। उस्ताद चंदू, देखकर बताएं ये नन्ही परी इस कोठे की जीनत में कितना इजाफा करेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो फन की दुनिया में माँ से भी आगे निकलेगी। गोरा रंग, मखरूती उंगलियां, हाथ पाँव में लचक। अरे हम तो पालने में ही देख के बता देते हैं कि बच्ची एक नामवर फनकारा बनेगी। मतलब बेटी माँ से भी बड़ी तवाइफ। उस्ताद चंदू,
इसका कोई अच्छा सा नाम रख ले। हूरों जैसा हुस्न लेकर पैदा हुई है, इसका नाम हूर रख लेते हैं। मुझे तो चांद की चांदनी लग रही है। ये तो इस कोठे का खूबसूरत सितारा बनेगी। मेरा ख्याल है इस बच्ची का नाम पाकीज़ा रख लेते हैं। हाँ भाई, बहुत खूबसूरत नाम है। सबकी आंखों में ऐसी धूल झोंकेगी कि लग पता जाएगा। ठीक है उस्ताद चंदू, पाकीज़ा बहुत प्यारा नाम है, यही रख लेते। हाँ जी, बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। वैसे भी इस कोठे पर पाकीज़ा नाम की कोई तवाइफ नहीं है। बस ना हमारी बच्ची तवाइफ है और ना ही वो तवाइफ बनेगी। आप सब अपनी बेहुदा गुफ्तगू बंद कर दीजिए। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। हुजूर, ये बादामों वाला दूध है। आपके जिस्म में दर्द है, आप पीकर सो जाइए। सुबह तक आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चमन बेगम, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी हुजूर। हमने रीना बेगम को इस कोठे पर रहने की इजाजत सिर्फ आपकी वजह से दी थी। जी हुजूर, जानते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और उन्होंने भी हमसे वादा किया था कि जब उनकी फिल्म रिलीज हो जाएगी तो वो इस कोठे को छोड़कर चली जाएंगी। और फिर फिल्म फ्लॉप होने के बाद बच्चे की पैदाइश तक का वक्त मांगा, मगर अब वक्त आ चुका है कि वो इस कोठे को छोड़कर चली जाए। हुजूर, वो बिल्कुल बेबस और बेआसरा हैं। नवाजिश अली ने उन्हें छोड़ दिया। वो इस छोटी सी बच्ची को लेकर इस बेबसी के आलम में कहाँ जाएंगी? मगर हम उनका बोझ क्यों उठाएं? और फिर हमने सुना है कि वो बच्ची को भी तवाइफ नहीं बनाना चाहती। तो फिर किस हैसियत से वो यहाँ रहे? आप खुद सोचे चमन बेगम, हम यहाँ मेहनत करके खाती हैं और वो हमारी कमाई पर ऐश करें। क्या ये ठीक है? ना वो मुलाजमा, ना वो तवाइफ, फिर वो क्यों है यहाँ? अगर कुछ रोज बाद हम उन्हें मुजरा करने की इजाजत दे दें। क्या? हरगिज नहीं। जो तवाइफ इस कोठे को दुत्कार कर चली जाए, कोठा फिर उसे पनाह दे क्यों? अलबत्ता अगर वो यहाँ पनाह चाहती हैं, तो उन्हें यहाँ पनाह एक ही सूरत में मिल सकती है कि वो पाकीज़ा की किफालत इस कोठे को सौंप दे, ताकि मुस्तकबिल में पाकीज़ा इस कोठे की अमानत बनकर परवरिश पाए। लेकिन हुजूर, वो अपनी बेटी को तवाइफ नहीं बनाना चाहती। अगर उन्हें यहाँ रहना है तो उन्हें ये सौदा करना पड़ेगा, वरना हम उन्हें निकाल बाहर करेंगे। आप उनसे जाके पूछ लें, हाँ कि ना। उनके पास सिर्फ कल तक का टाइम है। दिगी दिगी थई, दिगी दिगी थई, धो तवंग तक थई, त्राम तिगधा तिगधा थई, तिगधा तिगधा थई, तत्रुम 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 ताधा, तत्रुम 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 ताधा, तत्रुम 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 ताधा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तत तत दिगी दिगी थई। अरे हम तो पालने में ही देख के बता देते हैं कि बच्ची एक नामवर फनकारा बनेगी। मतलब बेटी माँ से भी बड़ी तवाइफ। तत्रुम 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 ताधा, तत्रुम 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 ताधा। मैं अपनी पाकीज़ा की पाकीज़गी को इस कोठे की गंदगी से दूर रखूंगी। अगर वो यहाँ पनाह चाहती हैं, तो उन्हें भी यहाँ पनाह एक ही सूरत में मिल सकती है कि वो पाकीज़ा की किफालत इस कोठे को सौंप दे। लेकिन हुजूर, वो अपनी बेटी को तवाइफ नहीं बनाना चाहती। अगर उन्हें यहाँ रहना है तो उन्हें ये सौदा करना पड़ेगा। तत्रुम ताधा, तत्रुम 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 ताधा, तत्रुम तत्रुम तत्रुम। कहाँ जा रही है? अपनी किस्मत बनाने।
हम फकीर पैदा हुए हैं, फकीर ही मरेंगे। तू मरेगी फकीर नहीं, मैं नहीं, ऐसे तू सोचती है। देख रानी, हम दर दर भीख मांगने वाले बंदे जरूर हैं, पर हम अपनी इज्जतों का सौदा नहीं करते हैं। अपने सिर से चादरें नहीं उतार के हम पैसे लेते। कभी कोई ऐसा काम ना करी तू कि भिखारी भी तुझ पे थू थू करे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तत दिगी दिगी थई दो तवंग तक थई त्राम तिगधा थई तिगधा थई तत्रुम ताधा। बच्ची एक नामवर फनकारा बनेगी। मतलब बेटी माँ से भी बड़ी सवाई। तत्रुम ताधा दो। वैसे भी इस कोठे पर पाकीज़ा नाम की कोई तवाइफ नहीं है। अगर वो यहाँ पना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ पना एक के वो पाकीज़ा की किफालत इस कोठे को सौंप दे। कहाँ है हमारी शहजादी पाकीज़ा, हमारी गुड़िया रानी? रीना बेगम, पाकीज़ा कहाँ है? रीना बेगम, पाकीज़ा किसी के पास है? रीना बेगम, कुछ तो बताएं, बच्ची कहाँ है? वो चली गई। मगर कहाँ? उसे कौन ले गया? रीना बेगम, कुछ तो बताएं, पाकीज़ा कहाँ है? चमन बेगम, रीना बेगम, कुछ तो बताएं, चमन बेगम। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हैं आप? पाकीज़ा नहीं मिल रही। अल्लाह, रीना बेगम, बच्ची कहाँ है? उसे कोठे से कोई ले तो नहीं गया? बताइए ना। रीना बेगम, कुछ तो बताएं, पाकीज़ा कहाँ चली गई? आप ऐसा करिए, कोठे के चौकीदार को देखिए, उससे पूछिए और सारी जगह तलाश करें बच्ची को। उसे मत ढूंढिए। क्या मतलब? वो जिसकी अमानत थी उसके पास चली गई। कहीं उसे नवाजिश अली तो नहीं ले गए? आपके लिए इतना जानना काफी है। बेगम साहब, ये बच्चा आपके पास कहाँ से आया? ये बच्ची है, कोई छोड़कर गया है हमारे दरवाजे पे। मुझे तो लगता है कि मेरे साथ की उदासी और अकेलेपन को दूर करने के लिए अल्लाह मेरा एक छोटी सी बहन भेज दी उसके लिए, है ना? लेकिन इसके माँ बाप आ गए तो? मैं तो अब इसे किसी को भी नहीं देने वाली, ये अब मेरे पास ही रहेगी। किसी बड़े घर की लग रही है। जब बड़े घर वाले बच्चे छोड़ जाते हैं तो इसके पीछे भी कोई वजह होती है। ये नाजायज भी हो सकती है। हाँ, हो सकती है, वरना कौन इंसान इतना जालिम और बेदिल होगा जो अपनी औलाद को किसी और के दरवाजे पे छोड़ा है। ठीक है, तुम जाओ, जाके अपना काम करो, जाओ। शाबाश। निदा, लाओ ये बच्ची मुझे दे दो, मैं पुलिस स्टेशन ले आता हूँ। क्यों? ऐसी क्या जल्दी आपको? अभी सो रही है? देखो, मैं नहीं चाहता तुम इससे दिल लगाओ। बेहतर यही है कि पुलिस स्टेशन ले जाओ। अगर किसी ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई होगी तो मुश्किल में आ सकते हैं। लाओ, बच्चा मुझे दे दो। लाओ निदा। सो रही है वो आराम से। मैं आता हूँ। अरे सर, लगता है बच्ची बहुत भूखी है। मुझसे तो चुप नहीं हो रही, सब देखें आप।
कितने जालिम लोग होते हैं ये, जो अपने ही बच्चों को दूसरों के दरवाजों पर फेंक कर चले जाते हैं। वैसे सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर कोई इसे आपके दरवाजे पर ही क्यों छोड़कर चला गया? क्या आपको ये बात कुछ अजीब सी नहीं लग रही सर? गेट खुला रह गया था इसलिए ऐसा हो गया था। तुम्हें चौकीदार का तो पता ही है। किस थाने जाना है सर? लाल गली की तरफ मोड़ लो। आप तो थाने जाने का कह रहे थे सर। तुम मेरे वफादार मुलाजिम हो, ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान राज ही रहेगी, समझे? ये तो बात ठीक है सर, लेकिन दिन की रोशनी में आपका वहां जाना कुछ मुनासिब नहीं है। चमन बेगम, अब देखे मैंने कैसे सारा हिस्सा चमका दिया। हाँ हाँ ठीक है, ये देखो कितनी कितनी मट्टी पड़ी हुई है, जरा ध्यान से काम करो। यहाँ खैर तो है? इसे संभालें, ये इस कोठे की अमानत है। ज़हे नसीब, आप हमारी बच्ची को हमारे पास वापस ले आए, मगर याद रहे कि इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपकी इज्जत हमारे यहाँ महफूज रहेगी। पाकीज़ा को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। आपने इसकी माँ से खुद निकाह कर रिश्ता जोड़ा है। जायज औलाद है आपकी, याद रखिए। हम अपनी बच्ची के हक के लिए आखिरी हद तक भी जा सकते हैं। क्या तुम धमकी दे रही हो? धमकी समझे? मैं इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ।